दोस्तों, अगर आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी का फार्मूला निकालना है कि क्षेत्रफल का, तो हमें ये याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, हम आपको एक त्रिभुज बना दे रहे हैं और त्रिभुज के निर्देशांक जैसे इसका नाम ABC है। ए का निर्देशांक मान लीजिए x1 और y1 है, क्योंकि दो निर्देशांक तो दिए ही होंगे। दूसरे का x2 और y2, इसी तरह तीसरे का है x3 और y3। तो क्षेत्रफल निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमें फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। हमें सिर्फ क्या करना है, पहले हाफ लिख देना 1/2, फिर चाहे तो पहले x लिखिए या पहले y। तो चलिए हम पहले x लिख ले रहे हैं। x1 थोड़ा सा दूर लिखिए, x2 मतलब ये 2, फिर हमारा लास्ट क्या था x3, थोड़ा सा दूर लिख लीजिए x3, फिर एक ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर हमको लगाना है माइनस लगाने के लिए यहाँ पर मेरी जगह नहीं, इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं। फिर इस वाली लाइन में यहाँ x लिखा था तो यहाँ y, तो y1 थोड़ा सा गैप करके y2, फिर थोड़ा सा गैप करके y3, फिर ब्रैकेट से इसको भी क्लोज कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर x1 है आप देख सकते हैं x1 की जगह अब y लिखना है, मगर 1 है तो यहाँ पर y2 आएगा। यहाँ 2 है, इसका मतलब y कौन सा आएगा, 3 आएगा। अब कौन सा y बचा है, देखिए हमारा 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, कौन सा y बचा है, 1 वाला y बचा है, तो x3 की जगह y1 आ जाएगा। इसी तरह साधारण सा 1 है तो 1 के बाद क्या आना है हमारा, अब x लिखना है हमको, तो 2 आना है। फिर यहाँ y2 है तो मतलब x आना है, तो x का कौन सा पार्ट आना है, 2 यहाँ दिया है, इसका मतलब 3 आना है। यहाँ 3 दिया है, इसका मतलब y3। अब देखो 3x3 आ चुका है हमारा, x2 आ चुका है, बचा कौन सा है x1 हमें लिख देना है। आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई भी हमारा चतुर्भुज है, अर्थात क्वाड्रिलेटरल है इंग्लिश में जो बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 निर्देशांक होंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 और y3 x4 y4। अब जैसे हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, कोई भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे चतुर्भुज कोई भी हमारा है या क्वाड्रिलेटरल जिसे बोलते हैं का क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान रखना ये निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट इंग्लिश में बोलते हैं उसके लिए है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फिर वही रूल, पहले हाफ लिखना है 1/2, फिर उसके बाद जो हमारा रूल है, पहले x1 या x लिख दीजिए, सिर्फ xy कितने 4 हैं तो 4 बार xy लिखना है हमें। थोड़ा सा गैप बना के लिखिएगा xy, फिर थोड़ा सा गैप बना के xy, फिर देखिए 1 2 3 हुए, एक और लिखना है हमको xy, ब्रैकेट क्लोज कर देना। दूसरे वाले में पहले y लिखना है, फिर x, फिर y लिखना है, फिर x, फिर y लिखना है, फिर x। देखिए कितने हुए 3, एक और बढ़ाना है हमें, x पहले y है तो y लिखिए, फिर x। अब सबसे पहले हमारा रूल क्या है, 1 के बाद क्या आना है 2, फिर यहाँ पर हमारा x1 था, पहले x वाला चलो कंप्लीट कर लेते, 1 2 3, ये हो गया 4। इसी तरह इसमें 1 2 3 4। अब जहाँ पर x1 था तो 1 के बाद 2 आना है, 2 फिर 3 फिर 4, देखिए सॉरी 1 2 3 4, फिर लास्ट में बचा 1 मेरा। इसी तरह 1 है, इसका मतलब 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर लास्ट में देखिए 4 के बाद हमारा क्या बचा है अभी लिखने के लिए, कौन सा x नहीं लिखा है हमने, देखिए x4 हो गया हमारा, x1 नहीं लिखा तो x1 हो जाएगा। और इस तरह हमारे किसी भी चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, मतलब पेंटागन, उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों, धन्यवाद। अगर कोई समस्या आती तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम सोल्यूशन करने का ज़रूर, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। धन्यवाद।